हेलो एवरीवन, देखिए अब टाइप ऑफ सिस्टम की बात करेंगे। इससे पहले हमने क्या बात करी थी, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या है। ठीक है, अब टाइप ऑफ सिस्टम की बात करेंगे। जैसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमने पढ़ा था ना, कि जिसमें हम कंसीडर करते हैं एक स्पेस में एक पर्टिकुलर रीजन। जैसे मैंने कहा था कि एक रूम है, ठीक है, तो ये आपका एक सिस्टम हो गया, इसमें आप जो भी स्टडी आउट करना चाहते हो, और बाहर का जो है वो सराउंडिंग है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक बॉक्स लो, ठीक है, उसमें गैस है, ठीक है, तो वो एक क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया, क्योंकि उसमें हम आप स्टडी कर रहे हो और उसके बाहर का जो है पूरा सराउंडिंग है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, इनके कितने टाइप्स हैं, या हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम क्या है। तो तीन है आपके पास, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम क्या है कि जैसे आपने ये कंसीडर किया, एक मान लीजिए कोई वेसल है आपके पास, ठीक है, उसको कंसीडर किया और उसमें आपने वाटर दी, और ये आप क्या कर रहे हो, उसे हीट कर रहे हो। ठीक है, लकड़ियों से हमने क्या किया, आग जलाई और इसको हीट अप कर रहे हो। अब ये ऊपर से क्या है, ओपन है ना, ढका नहीं हुआ हमने इसको। तो इसके अंदर क्या होगा, आपके जो मैटर है, मैटर क्या होता है, मास। ठीक है, क्योंकि देखो पहले डेफिनेशन पढ़ लो। ओपन सिस्टम क्या है, जिसमें एक्सचेंज होगा मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग। मैटर मतलब क्या, मास। मैटर मतलब क्या, मास। और एनर्जी मतलब क्या, हीट। एनर्जी मतलब क्या, हीट। क्लियर? तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, इसमें एक्सचेंज होंगी विद द सराउंडिंग। सराउंडिंग क्यों? अब देखो ये एक बॉक्स है, तो ये क्या हो गया, हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है, और बाहर का क्या होगा, इसकी सराउंडिंग होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें जब आप हीटअप करोगे तो obvious सी बात है, इसमें क्या होगा, आपके पास ये गर्म होगा। गर्म होने से क्या होगा, जो इसके वाटर वेपर्स होंगे वो ऊपर उड़ेंगे, है ना, सराउंडिंग में जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका मास कम हो जाएगा, यानी कि मैटर एक्सचेंज हो गया, अब सराउंडिंग के पास चला गया कुछ, और हीट तो जा ही रही है ओपन यहाँ से। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ओपन सिस्टम। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है, जैसे आपने चाय रखी, कई बार बनने के लिए रखते हैं ना, उससे वो पकती रहती है, पकती रहती है, वो आधी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, जो वेपर्स हैं वो भी तो बाहर जा रहे हैं सराउंडिंग के साथ, तो वो आधी हो ही जाएगी, तो उसका मास कम हो गया, वहाँ मैटर कम हो गया। क्लियर है? लेकिन अगर उसे आप ढक दो, ऊपर से बंद कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम हो जाएगा। जैसे मैं मान लो हमने ये वाटर वाला कंसीडर किया, इसको हमने ढक दिया अब, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब जो हीट है वो एक्सचेंज होगी सिर्फ। ठीक है, हीट एक्सचेंज का मतलब क्या है कि भाई थोड़ी देर में वो ठंडी होगी, गर्म चीज़ है कोई, तो वो क्या होगी, ठंडी होगी, तो हीट एक्सचेंज हो रही है, लेकिन मैटर नहीं खत्म होगा उसमें से, मैटर नहीं कम होगा। क्लियर है इतनी बात? मैटर मतलब क्या, मास नहीं कम होगा उसका, क्योंकि आपने ढक दिया, वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगे ही नहीं। ऐसी चाय के साथ है, जब आप उसको पकाते हो तो ऊपर प्लेट ढक दो, ठीक है, अब होगा क्या, वो आधी नहीं होगी चाय, पूरी रहेगी, क्योंकि मैटर तो एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन हीट तो बाहर जाएगी। अब हीट बाहर जाने का मतलब क्या है कि आप देखना, उस बर्तन के पास ऐसे हाथ रखना ऊपर को, तो हीट तो आपको महसूस होगी ना, हीट तो जाएगी उसमें से। ठीक है, चाहे उस आपने मान लो चाय रखी है गैस पर और गैस अब बंद कर दी, तब भी आप देखना उस बर्तन के पास हाथ लाओगे तो आपको गर्म महसूस होगा कि कुछ गर्म चीज़ बाहर आ रही है। तो यानी कि हीट एक्सचेंज हो रही है क्लोज सिस्टम में, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होता। जैसे कि हमने ये वाला एग्जांपल ही लिया था, वाटर वाला, तो इसमें हमने बस ऊपर से इसको ढक दिया, तो इसमें हीट तो एक्सचेंज हो रही है, लेकिन मैटर नहीं एक्सचेंज होगा, मैटर उतना ही रहेगा, मास उतना ही रहेगा। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली, यानी कि सिर्फ हीट एक्सचेंज होगी। क्लियर है इतनी बात? आइसोलेटेड क्या होता है? अच्छा, एक और चीज़ है, क्लोज सिस्टम के अंदर जिसमें हमने कहा कि मैटर जो है ना हमारा, वो एक्सचेंज नहीं होता। वो क्या होती है कहानी, वो वॉल्स होती हैं हमारी, डायाथर्मिक वॉल्स होती हैं, ये जो इसकी बाउंड्री बोल दो, ठीक है, वेसल की, ठीक है ना, तो वो कैसा होगा, डायाथर्मिक वॉल बोलते हैं उनको, या डायाथर्मिक बाउंड्री बोल देते हैं ऐसे सिस्टम में, इसमें सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रही है, मैटर नहीं चेंज हो रहा है, यानी कि मास नहीं चेंज हो रहा। अब जैसे आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है, यही चीज़ जो है हमने क्या कर दी, आइसोलेट कर दी। आइसोलेट कैसे करी, इसका जो जो वेसल है, इसकी जो बाउंड्री है ना, या जो इसका ये जो बनाया है, उसकी जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं, एडियाबैटिक वॉल्स हैं इस सिस्टम की। एडियाबैटिक वॉल्स में क्या होगा, ना तो हीट एक्सचेंज होती है, ना ही मैटर। जैसे कि इसका एग्जांपल आपने कुछ थर्मस देखी होंगी, जिनमें गर्म चीज़ गर्म ही रहती है, कुछ देर तक तो रहती ही है ना, चाहे 8 घंटे है उसकी कैपेसिटी, तो 8 घंटे तो ना मैटर चेंज हो रहा है, ना ही हीट चेंज हो रही है। गर्म चीज़ें तो गर्म ही पड़ी है, ठंडी चीज़ें तो ठंडी ही है ना, एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, उसके अंदर कौन सी होती हैं, एडियाबैटिक वॉल्स होती हैं, या फिर एडियाबैटिक बाउंड्री हम बोलते हैं। तो यही लिखा हुआ है, ना इधर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, कोई हीट का भी कुछ चेंज नहीं होगा, नॉर मैटर यानी कि मास भी चेंज नहीं होगा। तो ये मैंने अलग से यहाँ लिख दी, डायथर्मिक वॉल और एडियाबैटिक वॉल क्या होती है। डायथर्मिक वॉल तो क्या होंगी, जिसमें सिर्फ हीट पास करेगा, ठीक है, अलाउ हीट टू पास थ्रू इट, ऐसी वॉल्स जिनमें से हीट तो पास हो जाएगी। लेकिन एडियाबैटिक वॉल्स क्या होती हैं, नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट, वो हीट भी पास नहीं होने देता।
क्लियर है तुम्हें? मैटर तो दोनों में ही है कि मैटर तो हो ही नहीं रहा, चाहे डायथर्मिक है चाहे एडियाबैटिक है, मैटर तो दोनों में ही नहीं कुछ होगा। यहाँ पर भी देख लो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली है, और यहाँ पर क्या है, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, मैटर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एनर्जी चेंज हो रही है, और यहाँ तो मैटर है ही नहीं चेंज, ना ही एनर्जी चेंज है। तो इन दोनों के केस में अगर आप देखो, डायथर्मिक है चाहे एडियाबैटिक है, मैटर तो चेंज होता ही नहीं है। चेंज होती है क्या, हीट या एनर्जी की हम बात करें वो, ठीक है ना। तो एक्सचेंज होता है इसमें या तो हमारे पास एनर्जी का इसमें, और इसमें तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ जो डिफरेंस बनता है ना एडियाबैटिक और डायथर्मिक का, वो क्या बनता है कि एक में हीट पास होती है और एक में हीट पास नहीं होती है, क्योंकि दोनों के केस में ही मैटर तो हमारा चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ गई होगी आपको। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो इसको करते रहो साथ साथ, ठीक है। तो हम जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को, ठीक है। धीरे धीरे ही चलेंगे ताकि आपको सब कुछ ईजिली समझ में आए, ठीक है। क्लियर है? ओके जी, थैंक यू।